द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ठीक है। तो ओरिएंटलिज्म ओनली दीज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो आपने देखा कि कल हमने पढ़ा कि हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स जो है वो ऐसे ही धूल मिट्टी में पड़े थे। धूल मिट्टी में पड़े थे मतलब उसका अध्ययन कोई नहीं कर रहा। चाहे आप कुरान की बात करें, गीता की बात करें, वेद की बात करें, ये सब वैसा एक साइड में थे। लोग आपसी द्वंद में, ये कास्ट के उसमें, रिलीजन में वैसा हम लड़ मर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने आकर इसको डिस्कवर किया कि ये तो बड़ा रिच टेक्स्ट है, या तो बड़ा रिच कल्चर है ये तो, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड फाइंडिंग ऑल दीज थिंग्स। तो एशियाटिक सोसाइटी फाउंड हुई, फिर उस पर रिसर्च चालू हुआ, ठीक है। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे और इनके पास टाइम था और इनके पास मतलब क्रीम चीज को पकड़ने की टेंडेंसी थी। हम ये सब भूल चुके थे, ऑलमोस्ट लुप्त प्राय हो चुका था। हमारे आपसी द्वंद के कारण, हमारे आपसी झगड़ों के कारण ये सब ऑलमोस्ट धूल मिट्टी में जा चुके थे। दीज वर द पीपल हु स्टार्टेड रिवाइविंग इट वंस अगेन, ठीक है। फिर से रिवाइव करने लगे, ओके। ओनली तो इसी को अपन बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म मतलब क्या है? बाहर के लोग आकर हमारे रिच कल्चर को एक्सपोज कर रहे हैं, हमारे रिच कल्चर को हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे रिच कल्चर को फिर से पब्लिक के सामने लाकर रख रहे हैं, ठीक है। So only a new study of these texts could form the basis of future development in India. तो इन टेक्स्ट को ठीक से पढ़ के लोगों को देखो, हर शिक्षा समकालिक होती है, ठीक है। हर शिक्षा समकालिक होती है मतलब कैसा है कि कंटेम्प्रेरी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जैन तीर्थंकरों को देखा है आपने? जैन, वो लोग सफेद कपड़ा पहनकर जाते हैं ना, ऐसा पैदल चलते हैं। देखो पैदल चलते हैं क्यों? क्योंकि उनके जैन जो थे, जैन महावीर जैन, उन्होंने बोला था कि आपके पैरों के नीचे कीड़े नहीं मरने चाहिए, ठीक है, और बहुत सावधानी से चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मतलब उन्होंने बोला था कि उस टाइम पे, उनके टाइम पे घोड़े होते थे, घोड़े, और बैल होता था, बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी। तो ये मतलब जो घोड़े हैं या बैल हैं, इनको टॉर्चर करके गाड़ियों पे नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए पैदल चलना चाहिए। ऐसा उनकी शिक्षा थी, महावीर की, ठीक है। कि आप इनको कोड़े लगाते हो, इनको मारते हो और इनको हकवाते हो, ठीक है। आप तो बैठे रहते हो, इनको मार मार के चलाते हो, तो दिस इज एनिमल टॉर्चर, दिस शुड नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन आज भी वो लोग ऐसे ही पैदल चल रहे हैं इस फिलॉसफी को मानते हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक शिक्षा है तो वो उस टाइम की थी। उस टाइम पे भाई साहब घोड़े थे, उस टाइम पे भाई साहब बैल था, ये लाइव एनिमल्स थे। इनको मार मार के आप अपना रथ हकवा रहे हो, ठीक है। इनको मार मार के इनके आप टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन आज की तारीख में तो पेट्रोल है, डीजल है। तो क्या आज आप अगर पैदल चलोगे तो क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं। पेट्रोल डीजल तो एनिमल नहीं है ना, वैसे उसमें जो है टॉर्चर है। हाँ, चलो आपका नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो रहा है, लेकिन इज इट हैविंग द सेम लॉजिक हियर? क्या उस टाइम पे एनिमल्स पे पीड़ा मत दो, ये लॉजिक था। लेकिन क्या अभी भी वो लॉजिक अप्लाई होती है? नहीं। लेकिन अभी भी लोग ऐसे पैदल चल रहे हैं उस फिलोसफी को मानते हुए। तो होता क्या है कि आपका जो शिक्षा है वो समकालिक होती है, और बहुत सारा ऐसा होता है कि वो चीजें लुप्त प्राय हो जाती है। सारी शिक्षा व्यर्थ है ऐसी नहीं है। टाइम के साथ साथ शिक्षा में डायमेंशन भी चेंजेस आते हैं, आएंगे ही, ठीक है। जो आज वैलिड है शायद कल इनवैलिड हो जाए, शायद कल के एनवायरमेंट में वही कॉन्सेप्ट इनवैलिड हो जाए। तो हमको वो सब देखना पड़ेगा कि भाई साहब, तो आप सारी चीजें इनवैलिड नहीं होती हैं। लेट्स से दो तीन चीजें इनवैलिड हो गई तो उनको भाई साहब डिलीट करके हम उस चीज को मानेंगे। तो ये होती है कंटेम्प्रेरी, ठीक है। आपका बेसिकली लोग ज्यादा करके धर्म को मतलब ये धार्मिक शिक्षा को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारे साइंस के साथ ये क्लैश करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म में जो लिखा गया है वो हमेशा पूरा पूरा एक टाइप से ही चलेगा। नहीं भाई साहब, चेंजेस होंगे। लाइफ में चेंज हो रहा है, हमारे डिस्कवरीज हो रहे हैं, तो चेंजेस होंगे। तो उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके इसको शिक्षा दे देनी चाहिए। और ये ब्रिटिशर्स ने पकड़ा, इसी को हम बोलते हैं ओरिएंटलिज्म, ठीक है। हमारा क्लास कहाँ हो रहा है भाई साहब? आप बोल रहे हो कि ऐसे करना है जैसे लिखा हुआ है, लेकिन अभी जैसे लिखा हुआ वैसा करना संभव नहीं है, ठीक है। तो भाई छोड़ ही दो, ऐसा नहीं है। आप फिल्टर आउट करो ना, जो जो उस टाइम पे नहीं अवेलेबल था उसके हिसाब से चीजें लिखी गई थी। लेकिन आज के समाज में जो जो चीजें अवेलेबल है हम उनका एडवांटेज तो ले सकते हैं ना, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर, ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट। तो इन टेक्स्ट को, ये जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो हमारी धरोहर थी, इनके न्यू स्टडी को ही हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ब्रिटिशर्स ने इसको निकाला, ठीक है, इसको खंगाला, ठीक है, ओके।
डिस्कवरिंग एंशियंट, सो जोन्स एंड कोलब्रुक, ये भाई साहब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो जोन्स एंड कोलब्रुक कल हमने देखा डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट, ठीक है, ये आपके एंशियंट टेक्स्ट को डिस्कवर करने लगे। डिस्कवर क्या करना, वो पहले से ही थे, उनको फिर से उजागर करने लगे, ठीक है। दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द न्यू टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देयर मेकिंग, मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स, और दूसरों को ये समझाने लगे, इसका प्रचार करने लगे। जो हमसे होना चाहिए था वो आकर कर रहे हैं, ठीक है। हम हिंदू और मुस्लिम भाई साहब किसी और ही काम में उलझे थे उस टाइम पे, और ये लोग आकर हमारे धरोहर को एक्सपोज आउट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दोस थिंग्स उस टाइम पे, ठीक है। हम आपसी द्वंद में इतने ज्यादा उलझे हुए थे, या हमारा कास्ट सिस्टम में हम इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि जो मेन क्रीम था, ये जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, इनको हम बहुत पीछे छोड़कर आए थे, ठीक है। सो दैट इज वन रीजन। तो ब्रिटिशर्स के सारे कारनामे गलत नहीं थे, ठीक है। ये जो है, ये एजुकेशन को ऊपर लाया इन्होंने, ठीक है, एक्सपोज आउट किया रिच कल्चर और हेरिटेज को। दे बिलीव दिस प्रोजेक्ट वुड हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम द इंडियन कल्चर। तो ब्रिटिशर्स भी भाई सॉरी, इंडियन कल्चर से सीखे, ये एक प्रोजेक्ट चला, ठीक है। They believe this project would help the British learn from Indian culture. So this project would help the British learn from Indian culture. Indian culture से ये भाई साहब सीखेंगे, ठीक है, ओके। It would also help the Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past, ठीक है, ताकि ये भाई साहब अपने जो रिच हेरिटेज को है उसको समझ पाए, और जो लॉस्ट ग्लोरीज है उसको भाई साहब फिर से उजागर कर पाए, ठीक है। दिस वाज द प्रोसेस, ओके ओके ओके। In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its masters, ठीक है। देखो, इंडियंस ने हाल छोड़ दिया था, एजुकेशन में इंडियंस ने हाल छोड़ दिया, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, और एजुकेशन का उत्तरदायित्व कोई भी नहीं ले रहा था। तुमको पढ़ना, तुम खुद जान लो भाई साहब। ना स्कूलिंग सिस्टम थी कोई, ना प्रॉपर गुरुकुल्स थे, ना ही प्रॉपर मदरसे थे, कुछ भी नहीं था। एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं चल रहा था, कोई कार्यक्रम ही नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये डेरा जो है ब्रिटिशर्स ने उठाया, ठीक है। आज हम जितना भी गाली दे रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन को, हम रिस्पॉन्सिबल हैं वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन इंडिया में होने के लिए, क्योंकि हमने इस चीज को छोड़ ही दिया, पूरा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। आप अगर दूरदर्शी होंगे तो किसी भी समाज में एजुकेशन की नींव को रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इट हैज टू बी पेड इंपॉर्टेंस। आप देखो, जापान जैसा एक कंट्री, आज उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास मिनरल्स नहीं है, उसके पास भाई साहब कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट, और ये भूकंप के ऊपर है, वो मतलब वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, अक्सर वहां पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, मैसिव डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। उन्होंने अपने घर को भले ही बनाया हुआ वैसे, लेकिन मैसिव डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस कभी भी हैं। इन सारे चीजों के बावजूद भी they have become one of the most developed nations of the world because they paid special importance to human resource development. Human resource को बड़े कायदे से उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है, बहुत कायदे से, और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्किल सेट, ये सब उन्होंने बहुत कॉन्सेंट्रेशन ले किया है, ठीक है। आप उनके रास्ते देखोगे ना, वैसे गली कुछ के रास्ते भी है ना एकदम साफ सुथरे, आप अपनी शक्ल देख सकते हो, इतने साफ, ठीक है। दे आर सो क्लीन, ठीक है, बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड दोस हाई स्टैंडर्ड्स, एंड मेंटेनिंग दीज हाई स्टैंडर्ड्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एजुकेशन। आपका एजुकेशन का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अभी अगर एजुकेशन की बागडोर इंडियंस ने छोड़ दी थी, तो अभी इन्होंने संभाला, ठीक है। और इसके लिए हम इनको थैंक्स भी बोलेंगे, भले ही हम बोलते हैं कि भाई साहब वेस्टर्न एजुकेशन आ गया इंडिया में, लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि आपने छोड़ दिया तो कोई ना कोई तो पकड़ेगा ना उसको, ठीक है। सो दे laid impetus on this. Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. तो बहुत सारे आपके जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जब इस पूरे रिच टेक्स्ट को पढ़ा, ये पूरे कल्चर को अंडरस्टैंड किया, हेरिटेज को समझा, ठीक है, तब उन्होंने बोला कि यार इंडियन कल्चर और हेरिटेज ही एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। तो ये उन्होंने समझा। आप इंडियन एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, आप इंडियन कल्चर या सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, ठीक है।
So whatever you know at this point of time is also a part of Western education only. ठीक है, so ये सब वो expose करने लगे. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts. ऐसे institutions बनने चाहिए and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. Okay, so obviously Sanskrit was related to the Hindu society and Persian was related to the Mohammedan society. तो उन्होंने बोला कि ये दोनों ही कल्चर बहुत रिच है और मतलब ऑलमोस्ट लुप्त प्राय हो गए, कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है. तो लेट्स काइंड ऑफ स्टडी मोर, लेट्स काइंड ऑफ एक्सपोज देम. ठीक है, सो ये सारी चीजें चलने लगी. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with. ठीक है, ये उनको मालूम तो है. देखो, कस्टम को फॉलो करना और कस्टम क्यों फॉलो हो रहा है इस रीजन को जानना, दोनों में फर्क है. अक्सर आप देखोगे रिचुअल्स और कस्टम्स लोग आसानी से फॉलो कर लेते हैं. टिक्का लगा लिया या भाई साहब सब लोग जा रहे हैं मंदिर तो हम भी चल दिए. ठीक है, ये सब कस्टम्स हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है, इस दिन में ये क्यों होता है, ऐसा रिचुअल क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये शायद हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ठीक है, हर एक रिचुअल और कस्टम का एक बेसिक क्राइटेरिया है या एक बेसिक फोरम है या एक बेसिक रीजन है जो हम चूक जाते हैं अक्सर, क्योंकि हमारी शिक्षा उसमें हुई नहीं. ठीक है, the officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught. तो ये familiar तो थे, लेकिन ठीक है, what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. ठीक है, तो जो इनके मेन सब्जेक्ट्स थे वही हम पढ़ाएं इनको ना. ठीक है, इनसे वो ज्यादा जल्दी एजुकेशन मेन स्ट्रीम में आ भी पाएंगे. और एलियन मतलब क्या है, अभी अचानक से अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें इंग्लिश है, बाइबल है, पता नहीं क्या क्या है, शेक्सपियर है, ये सब है, वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं इनको, तो एक फ्रिक्शन होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, ये फटाक से समझ नहीं पाएंगे चीजों को. ठीक है, जिस कल्चर में वो पले बड़े हैं उस कल्चर के डाइवर्सिटी को वो समझते हैं, और उस कल्चर में ही अगर हम एजुकेशन का सिस्टम चलाएंगे दे विल बी इट विल बी इजियर फॉर देम टू ग्रास्प इट. ठीक है, ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन द प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब नेटिव्स पे तो हम राज कर रहे हैं, हम इनसे भाई साहब काम करवा रहे हैं, हम इनसे गुलामी करवा रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट हम नहीं जानते. हम हमारे पास पैसा है, हम पावरफुल हैं, इसीलिए नेटिव्स हमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं. जिस दिन हमारे पास पैसा या पावर की कमी होगी उस दिन ही हमको उखाड़ फेंकेंगे. ठीक है, तो अगर इनके अंदर हमें रिस्पेक्ट को बिल्डअप करना है तो इनके कल्चर को हमें आगे लाना पड़ेगा, इनके एजुकेशन सिस्टम में इनके कल्चर और इनके टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. सो दे अंडरस्टूड दिस पार्ट. ठीक है, क्लियर है. ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स मतलब जो बाहर से आए हैं, ब्रिटिशर्स, एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स. How the British saw education, the traditional Orientalism. Okay, with this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781. मदरसा मतलब जब जहाँ पे कुरान पे मोहम्मदन कल्चर पे जहाँ पे शिक्षा होती है, तो पहला मदरसा सेटअप हुआ कैलकाटा में. एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज. ठीक है, ये एक प्लेस ऑफ लर्निंग है और ये सेटअप हुआ. ठीक है, 1781. Its objective was to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. ये इनका ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, Arabic, Persian and Islamic law. This was the purpose of understanding. ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं उनके. द हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बनारस इन 1791. काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज की तारीख में भी है, इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, बीएचयू. तो आईआईटी के साथ अभी इन लोगों ने कोलैबोरेट कर लिया है, तो आईआईटी बीएचयू हो गया है वो. ठीक है, it has become IIT BHU. Okay, its objective was to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. Administration of the country. Chanakya was one of the most बोल सकते हैं मतलब acute politicians of his times. During the modern period, चाणक्य ने जो नीतियां दी थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे एक पूरे देश को चलाना है, वो नीतियां आज भी बहुत प्रचलित हैं. ठीक है, चाणक्य नीति बोलते हैं हम इनको. ठीक है, दीज आर नोन एज चाणक्य नीति. एंड मतलब उसमें ना भले ही हम जब पढ़ेंगे उसको, मैंने पूरी किताब पढ़ी है एक्चुअली, हमको शायद हंसी आए. ठीक है, अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें. अगर आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से एक राज्य को चलाना चाहते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू लुक आउट फॉर. ठीक है, वेयर यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, वेयर यू नीड टू बी लीनियंट, कैसे आपको लोगों से व्यवहार करना है, किन चीजों को कॉन्टेक्स्ट या प्रायोरिटी देनी है, ये सब बड़े विस्तारित रूप से उसमें एक्सप्लेन्ड है, इंक्लूडिंग फैमिली लाइफ एज वेल. ठीक है, सो ये सब शिक्षाएं जो है, ठीक है, नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर दिस व्यूज. तो भाई साहब ब्रिटिशर्स लोग आए हुए हैं
उनको मालूम है हमें यहाँ पे रहना है, कुछ दिन लूट-पाट करनी है और जितना हम लूट-पाट करके लेकर जा सकें, जब तक इम्पीरियलिज़्म चलेगा तब तक हमारी गाड़ी चलेगी। काहे हम भाई साहब इनके रिलीजियस टेक्स्ट को भाई साहब ऊपर लाएँ या उस एजुकेशन को प्रचार करें। सो नॉट ऑल वेयर बेसिकली सहमत थे, किससे? जोन्स से और कोलब्रुक से। Many of these were very strong in their criticism of the Orientalist. तो आपसे इन लोग भाई साहब ओरिएंटलिस्ट को बोलते थे, अरे भाई रहने दो ना, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? ठीक है, इंडियन कल्चर को ऊपर ले आने का जिम्मेदारी तुमको किसने दे दिया? ठीक है, सो मोस्ट ऑफ देम वेर नॉट, दे क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट। विलियम जोन्स लर्निंग पर्शियन, तो विलियम जोन्स ने खुद पर्शियन लैंग्वेज को लर्न किया। ठीक है, ऋषभ 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 विलियम जोन्स लर्निंग पर्शियन, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब इन्होंने तो इन्होंने खुद पर्शियन की स्टडी की। ठीक है, खुद पर्शियन लैंग्वेज को समझा इन्होंने। तो दिस इमेज रिप्रेजेंट्स हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, द मैजेस्टिक द मैजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग्स एंड इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। तो ये भाई साहब ओरिएंटलिस्ट हैं और एशियाटिक सोसाइटी में इनका मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कैसे स्टडी को इंकरेज किया ओरिएंटलिस्ट को। ठीक है, is placed between the standing figure of a pandit on one side and a seated munshi on the other side. Okay, Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular languages. Vernacular languages मतलब क्या होते हैं? जो आपके जैसे उर्दू, संतली, पंजाबी, ये सब जितने भी आपके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, इन्होंने बेसिकली हायर किया इन लोगों को इनको सिखाने के लिए लैंग्वेजेस को। ठीक है, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन इट। Tell them about local customs and laws, help them translate and interpret ancient texts. इसकी भाषा बहुत पढ़ाई और खुद भी लोग पढ़ रहे थे। ये जो ओरिएंटलिस्ट थे ये दूसरों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये खुद पहले जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको रियलाइज कर रहे हैं कि कितना ही रिच कल्चरल टेक्स्ट है। ठीक है, इट शुड बी इम्पार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन टू अदर्स। इनको ये समझ में आ गया था, हमको अभी तक नहीं समझ में आया। ठीक है, ओके। Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa. He believed that ancient customs of the country and Oriental learning ought to be the basis of British rule in India. तो भाई साहब अगर ब्रिटिशर्स को बहुत दिनों तक रूल करना है तो एंशियंट कस्टम्स और ओरिएंटल लर्निंग इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा मेन एजुकेशन स्ट्रीम में। ठीक है, और एजुकेशन को महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, हम लूट मार के ज्यादा दिन नहीं चला सकते। Okay, how the Britishers saw education, grave errors of the East. ठीक है, from the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. ठीक है, criticize करने लगे ये। They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. तो ऐसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे जो इंडियंस का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए उन्होंने बोला कि जो नॉलेज है ईस्ट मतलब कहाँ पे इंडिया आता है। ठीक है, ये भाई साहब फुल ऑफ एरर्स है, एरर्स है काफी, ये नॉलेज में काफी सारे एरर्स हैं और अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं। तो ये पर्पसली किया गया था। ठीक है, एक विलियम जोन्स बोल के हिस्टोरियन हुए थे, उन्होंने तो भाई साहब ओपनली आपके इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल ने क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस तोड़ने की एक प्रक्रिया थी। Eastern literature was non-serious and light-hearted. Okay, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic, Sanskrit language, literature. James Mill was one of those. जैसे मैंने आपको बोला, James Mill was one of those Orientalists. ये बहुत ही बेकार आदमी थे भाई साहब। ठीक है, इन्होंने मतलब सारी चीजों को स्टूपिड बताई, इंक्लूडिंग आवर संस्कृत लैंग्वेजेस में। ठीक है, सारी चीजों को, सारा प्रोसेस को स्टूपिड बताया कि ईस्ट का जो भी है सब बेकार है। ठीक है, ईस्ट में जो भी प्रयास हुआ है एजुकेशन में, साइंस में, ये सब बेकार है। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ दिस वाज टू ब्रेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियंस, ताकि ये ज्यादा देर तक रूल कर पाए। ठीक है, he declared the British effort should not be to teach what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. ठीक है, तो जो यूजफुल है प्रैक्टिकल है वही सिखाना चाहिए इनको। ठीक है, सो इंडियंस शुड बी फेमिलियर विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैज मेड। ये बात कुछ हद तक तो सही थी कि हमारा उतना साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस उतनी ज्यादा नहीं हुई थी जो वेस्टर्न कल्चर में हुआ था। हम इतनी ही बार
अटैक्स हुए हमारे कंट्री में, इतनी ही बार डिफरेंट रूलर्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हुए कि स्टेबिलिटी नहीं थी, पूरे सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं थी। जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो विकास भी नहीं होता है। आज हम भाई साहब खेत में काम कर रहे हैं, तो कोई और राजा के अंडर में काम कर रहे होंगे, दो दो दिन बाद कोई भाई साहब सेना आती है, खेत का तहस नहस कर देती है, दूसरा कोई राजा बन गया। ठीक है, सो इस तरह की अगर अनस्टेबिलिटी होगी तो लोग क्या ही विकास का सोचेंगे, लोग सोचेंगे कैसे भी ऐसा अपना पेट पाल लो, फैमिली पाल लो और सुरक्षित रहो। That would be their priority instead of exploring options in science, literature or any other aspect of education. ठीक है, तो हमारा ऑब्वियसली क्या हो गया भाई साहब, साइंस और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस है वो रुक गए, साइंस की स्टडी हमारी ऑलमोस्ट रुक गई थी, विज्ञान का विकास नहीं हो पाया। rather than with poetry and sacred, ठीक है, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient, ठीक है। By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. तो ओरिएंटलिस्ट पे अटैक्स होने लगे अलग अलग कॉर्नर से, और ब्रिटिशर्स ही उनपे अटैक करने लगे। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो हमारे रिच कल्चर और हेरिटेज को मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। इन लोगों ने खुद संस्कृत सीखा, इन लोगों ने खुद पर्शियन सीखा, इन लोगों ने खुद अरबिक सीखा, ताकि ये सारे बुक्स जो लिखे गए उनको पढ़कर, जानकर, समझकर ये पब्लिक के सामने ला सके। और इनका विरोध खुद ब्रिटिशर्स ही करने लगे कि भाई रहने दो ना भाई साहब, क्यों कर रहे हैं हम ये सब। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स वाज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले बोलते हैं हम इनको। लॉर्ड मैकॉले और जेम्स मिल, इन्होंने बड़े उसमें काम किया कि कैसे इंडियंस का कॉन्फिडेंस तोड़ा जाए, कैसे बार बार ये हाईलाइट किया जाए कि द एजुकेशन दैट वाज इम्पार्टेड इन द ईस्ट इज यूजलेस, इट इज अनसाइंटिफिक, इट इज इरैशनल, ऐसा बार बार वो बोलते थे। हाँ, इन्होंने बंद, तो वही मकसद वही था ना कि कैसे भी करके आपके जो रिच कल्चरल टेक्स्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। जब तक हम रिच कल्चरल टेक्स्ट से जुड़े रहेंगे, हमारे अंदर एक आइडेंटिटी बनी रहेगी, और जब तक हमारे अंदर एक आइडेंटिटी बनी रहेगी, हम अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहेंगे। तो उस चीज को ही खत्म कर दो, है ना। दैट वाज देयर अटेम्प्ट। जेम्स मिल एंड लॉर्ड मैकॉले मेड ऑल अटेम्प्ट्स टू एक्चुअली डिफ्यूज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया दैट वाज प्रेवलेंट इन बिट्स एंड पीसेस समवेयर और द अदर। वो सब खत्म करना चाहते थे। ठीक है, he saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. Okay, so no branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. तो इनके हिसाब से भाई साहब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में कोई भी इतना एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे पाया जैसे हमने दिया है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड ने भाई साहब प्रोड्यूस किया है। ठीक है, नो कंट्री, ऐसा उनका मानना था। हु कुड डिनाई, डिक्लेयर्ड मैकॉले, that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India। ठीक है, तो a single shelf, वो बोलते थे कि भाई साहब एक सिंगल शेल्फ, हमारे समझ लो बुक के शेल्फ्स हैं, ये एक सिंगल शेल्फ में जो बुक्स हैं, ठीक है, यूरोपियन लाइब्रेरी में, दैट वाज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। इंडिया और अरब कंट्रीज में जितना पूरा होल लिटरेचर है, उसके वो इसके बराबर भी नहीं है जो एक शेल्फ ऑफ बुक्स इन यूरोप में किसी लाइब्रेरी में होगा। दैट्स हाउ यूज्ड टू demean the Indians and the Asians actually. He heard that the British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भाई साहब बंद करे पब्लिक मनी को वेस्ट करना, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पे टैक्स के हिसाब से मनी पे कर रहे थे। ओरिएंटल लर्निंग हैड नो प्रैक्टिकल यूज अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, क्लियर है? ओके। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब सब जगह पे प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा, समझा और जाना जाए, वही काफी है। ठीक है, that is more than enough. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. In Western science and philosophy, teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, changing their values, changing their culture. ठीक है, a way of civilizing people. Civilizing people मतलब लोगों को civilize करना, changing their taste, changing their values and changing their culture. So teaching of English could be all of these. The decision was to make English the medium of instruction for higher education. तो English को भाई साहब higher education का medium बना दिया जाए। ठीक है, to stop the promotion of Oriental institutions.
ठीक है। तो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को भाई साहब बंद कराओ। ये ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस कौन थे? ब्रिटिशर्स ने इनको स्टैब्लिश किए थे। पर्पस क्या था? इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ऊपर लाना। ठीक है। तो these institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. इनको जो गुरुकुल हो चाहे मदरसा हो, इनको ऐसा बयान लगा ये भाषा टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस। ठीक है, यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है और यहाँ पे जो भी शिक्षा दी जा रही है वो हमारे किसी प्रैक्टिकल यूज या काम के नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाट वाज प्रोपोगेटेड। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ began to be produced for schools. ठीक है। In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. इन्होंने भाई साहब एक educational dispatch भेजा। It was issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company. तो पहले तो भाई साहब कंपनी का रूल था, ठीक है, इंग्लिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। अभी भाई साहब उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, तो इन्होंने एक भाई साहब दस्तावेज भेजा। इट हैज कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच एक पूरी फाइल भेज दी भाई साहब। इट आउटलाइन द एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी को पहली बार इंडिया में फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस थे कि किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी होगी। वुड्स डिस्पैच में क्या क्या था? इट एम्फसाइज द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। तो भाई साहब यूरोपियन लर्निंग का इंप्लीमेंटेशन हो, क्या क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं अगर हम यूरोपियन वे ऑफ लर्निंग को अपनाते हैं एज अपोज टू द ओरिएंटल नॉलेज। फिर से भाई साहब ओरिएंटल नॉलेज पे एक घात था। ठीक है, फिर से ओरिएंटल नॉलेज पे एक वार किया गया। तो वुड्स डिस्पैच encourage the European system of learning rather than promoting the Oriental system of learning. It was against Oriental system of learning. What else did the Woods dispatch have? One of the practical uses of the dispatch pointed to was economic. European learning would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce. अभी भाई साहब ट्रेड और कॉमर्स फ्लो हो रहा था फॉर ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर हम इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को अपनाते हैं इंडिया के लिए तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। पीपल विल अडॉप्ट साइंटिफिक एंड रैशनल वेज टू ग्रो एंड हेंस देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इकोनॉमी। ठीक है, make them see the importance of developing the resources of the country. Introducing them to European ways of life would change their tastes and desires. ठीक है, create a demand for British goods for Indians would begin to appreciate. सब कुछ इनकॉर्पोरेट था, एजुकेशन से बिजनेस जुड़ा हुआ था। अगर हमने एजुकेशन को मोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि वैसे भी धोती कुर्ता नहीं चलेगा, ठीक है, या मतलब जो मोहम्मदन लोग पहनते वो भी नहीं चलेगा, जो चलेगा वो है वेस्टर्न आउटफिट। ठीक है, तो वेस्टर्न आउटफिट अगर लोग देने जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स। तो वहां पे भी उनकी इकोनॉमी, मतलब एक ऐसा सिस्टम लाओ जिससे लोग एडुकेट भी हो और फायदा भी उनका ही हो। ठीक है, by things that were produced in Europe. Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. तो इनके हिसाब से हमारा मॉरल कैरेक्टर बेकार था। ठीक है, हम सैवेज थे। ठीक है, वी वर सैवेजेस। ठीक है, हम भाई साहब मेन स्ट्रीम में रहने लायक नहीं है। हमको भाई साहब पहले ठीक से बनाया जाए, पहले से तैयार किया जाए। It would make them truthful and honest. Otherwise, we were not truthful and we were not honest, according to them. ठीक है, thus supply the company with civil servants, ठीक है, who would be trusted and depended upon. The literature of the East, full of grave errors, it could not instill in people, ठीक है, a sense of duty, commitment to work. तो इनके हिसाब से भाई साहब लिटरेचर ऑफ द ईस्ट मतलब हमारा कल्चर, ठीक है, ये भाई साहब एरर से भरपूर था। ठीक है, सब गलतियां ही हैं इसमें। ठीक है, तो इसको पढ़ के ना ही किसी में सेंस ऑफ ड्यूटी आएगा, ना ही उसकी जिम्मेदारी का एहसास होगा, और ना ही भाई साहब अपने काम के प्रति उसका लगाव पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम it could not develop the skills required for administration. Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British. Wood's dispatch, education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. Because steps were taken to establish a system of university education. Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. ठीक है, ये सारे भाई साहब आपके वुड्स डिस्पैच में आते हैं। In 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Mumbai. तो आपके भाई साहब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होने लगी। ठीक है, 1857 में आप याद करोगे ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, सीपॉयज का रिवोल्ट हुआ था, मंगल पांडे वगैरह सब एसोसिएटेड थे। ठीक है, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब लोग भाई साहब इन्वॉल्व थे। ठीक है,
ठीक है, ओके। सो उस टाइम पे ऐसे यूनिवर्सिटी साथ ही साथ पैरेलली स्टैब्लिश होने लगे। attempts were also made to bring about changes within the system of school education। ठीक है, स्कूल एजुकेशन में भाई साहब चेंजेस आने लगे। emphasizing the need to teach English, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले और जेम्स मिल, ये दोनों भाई साहब हमारे पूरे साहित्यिक और हमारे पूरे इंडियन कल्चर के दुश्मनी थे एक टाइप से। ठीक है, दे क्रिटिसाइज टू मच। तो लॉर्ड मैकॉले सेड all parties seem to be agreed on one point, that the dialects commonly spoken among the natives of India contain neither literary nor scientific information and are moreover so poor and rude that until they are enriched for some other from some other quarter, it will not be easy to translate any valuable work into them। तो इन्होंने बोला कि तो देखो ऐसा होता है, जैसे आप अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो क्या सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम में भी है वैसा? ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, मराठी मीडियम में भी है। तो आपके जब भी कोई स्ट्रीम हम चलाते हैं, तो दैट स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑल ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। ठीक है, इनका कहना ये था कि भाई साहब वेस्ट का एजुकेशन जो है वो बेस्ट है, तो वेस्ट के एजुकेशन को हम इनके लैंग्वेजेस में डाल ही नहीं सकते। वेस्ट का जो साइंस है वो हम इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ये इतने फालतू लैंग्वेजेस हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज सेइंग दैट इट विल नॉट बी इजी टू ट्रांसलेट एनी वैल्यूएबल वर्क इनटू देम। ये भाई साहब इतने पुअर एंड रूड हैं, इनके जो लैंग्वेजेस हैं वो इतने पुअर हैं और रूड हैं कि हम अगर अपने साइंटिफिक नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश करें तो बेकार ही होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो ऐसा ये बोलने लगे भाई साहब फ्रॉम थॉमस बैबिंगटन। An argument for European knowledge, Wood's dispatch of 1854 marked the final triumph of those who opposed the Oriental learning. It stated, "We must emphatically declare that education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts, services, philosophy, and literature of Europe, in short, European knowledge." ये ठीक है, तो हमारे इंडिया में यूरोपियन नॉलेज डिस्पैच होगा, सारा कार्यक्रम जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से होगा। ठीक है, सो पूरे ओरिएंटलिस्ट की जो मेहनत थी वो पानी में गई। ठीक है, सो इन्होंने ये वुड्स डिस्पैच में डिसाइड कर लिया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ये था भाई साहब आपका, देखो बॉम्बे यूनिवर्सिटी अभी भी है। ठीक है, इन द 19th सेंचुरी हाँ हाँ चालू है, मुंबई यूनिवर्सिटी इज देयर, इट्स स्टिल देयर। ठीक है, the argument for practical education was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century. Okay? The missionaries felt that education should attempt to improve the moral character of the people. Morality could be improved only through Christian education. Okay? अभी भाई साहब Christian education भी आ गया। Until 1813, the East India Company was opposed to missionary activities in India. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला भाई साहब मिशनरी एक्टिविटीज मत करो। मिशनरी एक्टिविटीज मतलब प्राइमरली कन्वर्ट करना। ठीक है, लोअर कास्ट के लोगों को थोड़ी सुख सुविधाएं देकर लुभाना और फिर उनको कन्वर्ट करना टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, सो इस पे अपोजिशन था लोगों का। इट फियर दैट मिशनरी एक्टिविटीज वुड प्रोवोक रिएक्शन अमंग्स द लोकल पीपल। ठीक है, तो इट ऑल्सो and make them suspicious of British presence in India. Unable to establish an institution within British controlled territories, the missionaries set up mission at Srirampur in an area under the control of Danish East India Company। Danish East India Company में श्रीरामपुर बेसिकली बांग्लादेश में था, वहां पर उन्होंने पहला भाई साहब अपना डेरा डाला। ठीक है, so धीरे धीरे चर्चेस एक्सपैंड होने लगे। A printing press was set up in 1800. A college was established in 1818। श्रीरामपुर कॉलेज भाई साहब इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया 1818 में। ठीक है, पर्पस क्या था? क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वर सेट अप ऑल ओवर इंडिया। ये श्रीरामपुर कॉलेज अभी भी है, ठीक है, बांग्लादेश में। इसको स्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और पर्पस था क्रिश्चियनिटी को एक्सपैंड करना। ठीक है, over the 19th century missionary schools were set up all over India। In 1857 the British government in India was reluctant to directly support missionary education। तो पूरा चेंज हो गया, अभी हम मिशनरी एजुकेशन को ओपनली सपोर्ट करेंगे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वैसे डिसाइड किया कि हम मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट नाउ फुल फ्लेजेडली मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट किया जाने लगा। ठीक है, मिशनरी एजुकेशन मतलब होता है भाई साहब आपका जीसस क्राइस्ट और पूरा क्रिश्चियन एजुकेशन है। मिशनरी एजुकेशन इज क्रिश्चियन एजुकेशन। ठीक है, सो दैट वाज बीइंग सपोर्टेड हियर।
There was a feeling that any strong attack on local customs, practices, beliefs, religious ideas might enrage native opinion. तो ये एक फीलिंग था भाई साहब कि एनी स्ट्रॉन्ग अटैक माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन, ये भाई साहब नेटिव ओपिनियन एनरेज कर सकता है, ठीक है। विलियम कैरे वाज अ स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प एस्टैब्लिश द श्रीरामपुर मिशन, तो इन्होंने भाई साहब श्रीरामपुर मिशन को एस्टैब्लिश किया। श्रीरामपुर कॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली नियर कैलकाटा। What happened to the local schools? अभी local schools क्या क्या हो गए भाई साहब? Do you have any idea of how children were taught in pre-British times? Have you ever wondered whether they went to schools? तो हमारे यहाँ पे इंडिया में किस तरह से शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में नॉलेज होना भी जरूरी है, ठीक है। ओके, so if there were schools, what happened under the British rule? So the report of William Adam in the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. इन्होंने भाई साहब बंगाल और बिहार में टूर किया। He had been asked by the company report on the progress of education in the vernacular schools. The report Adam produced is interesting. तो vernacular schools मतलब जब हमारे जो छोटे छोटे स्कूल सेटअप थे ब्रिटिश एरा के पहले, उसके बारे में। The report Adam produced is interesting. Adam found that there were over 1 lakh पाठशालास in Bengal and Bihar, ठीक है, ऐसे पाठशाला थे। They were small institutions with no more than 20 students in each, 20 बच्चे थे यहाँ पे। But the total amount of children being taught in these पाठशालास was considered over 20 lakhs, 20 लाख के ऊपर थे, बहुत कम है संख्या, ठीक है। The institutions were set up by wealthy people or the local community. ये सब भाई साहब आपके दान पुण्य पे चल रहे थे। ये लोकल लोग और जो आपके वेल्दी फैमिली के लोग थे, जो लोग आपके राजा महाराजा थे, उनके दान पुण्य पे ये सब चल रहे थे, ठीक है। वहां पे जो पंडित लोग वगैरह पढ़ा रहे थे वो इनसे सैलरी पे। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल सिस्टम था। Few things that you associate with schools today were present in the पाठशालास at that time, ठीक है। कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट थी भाई साहब, ठीक है। देयर वेर नो फिक्स्ड फी, कोई फिक्स्ड फी नहीं था। प्रिंटेड बुक्स नहीं भाई साहब, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग था, बेंचेस और चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स, ठीक है। ये सब भाई साहब सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस ऐसा जो था ऐसा नहीं था, ठीक है। देयर वेर नो, ये ऐसा जो सिस्टम आप देखोगे ना, देयर वेर नो। अभी कोई जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका एक फिक्स्ड फी होता है ना। यू गेट प्रिंटेड बुक्स, यू गेट सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, आपका स्कूल बिल्डिंग सेपरेट होता है, बेंचेस और चेयर्स होते हैं, आपका ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। आपका भाई साहब सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, 8 वाले अलग, 9 वाले अलग, 10th वाले एक अलग, ऐसे बैठेंगे, ठीक है। रोल कॉल रजिस्टर्स होते हैं, वहां पे आपको भाई साहब अटेंडेंस मार्क होता है, एनुअल एग्जामिनेशंस में आप इवेल्युएट होते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन एजुकेशन नहीं था। ये जो छोटे छोटे स्कूल्स चल रहे थे ये थे तो सही, लेकिन ये उस तरह से ऑपरेट नहीं होते थे जिस तरह से आज की तारीख में स्कूल्स ऑपरेट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो नो रेगुलर टाइम टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इन सम प्लेसेस क्लासेस वेर हेल्ड अंडर अ banyan ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे भाई साहब, द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल, एट द गुरुज होम, ठीक है। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, ये डिपेंड करता था, ठीक है, किसके पास कितना पैसा है। टीचिंग वाज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से गुरु डिसाइड करता था क्या शिक्षा दी जाए, और ओरल फॉर्म था, ऐसे ब्लैक बोर्ड में लिखाकर पढ़ाकर समझाया नहीं जाता था, ठीक है। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस, एक ही प्लेस में भाई साहब बैठते थे सबके सब, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर बेसिकली सिटिंग इन वन प्लेस। Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in fields. बड़े मतलब जैसे आपके क्या होता था कि जब हार्वेस्ट टाइम होता है तो किसान बहुत बिजी हो जाता है और बहुत लोग चाहिए, तो हार्वेस्ट टाइम के टाइम पे कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं होता, कोई भी वैसा स्कूल नहीं चलता, उस टाइम पे छुट्टियां होती थी, ठीक है। The पाठशाला started once again when the crops had been cut and stored. तो भाई साहब एक बार क्रॉप की कटाई होगी तो फिर से भाई साहब स्टोर। This meant that even children of peasant families could study. ठीक है। A village पाठशाला. This is a painting by a Dutch painter, Francois Solvin, who came to India in the late 18th century. He tried to depict the everyday life of the people in his paintings. New routines, new rules. Up to the mid 19th century, the company was concerned primarily with higher education. So it allowed the local pathshalas to function without much interference. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. तो कंपनी ने भाई साहब वर्नाकुलर एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की।
It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. Okay, ये सब. Okay, how was this to be done? What measures did the company undertake? It appointed a number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. तो 4-5 स्कूल के लिए एक गवर्नमेंट पंडित का अपॉइंटमेंट होता था. He would be looking after all these schools. कोई ना कोई तो इंस्पेक्ट करें. देखो, अभी देखो गुरुकुल में क्या हो रहा है. जो टीचर को लग रहा है वही वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो बच्चों के लिए सही है? ठीक है, क्या वो सही कॉन्टेक्स्ट में उनके एज के हिसाब से सही है? क्या वो एक्चुअली रैशनलिटी इंपार्ट कर रही है उनको? ये सब कौन करेगा? तो इन्होंने भाई साहब एक इंचार्ज बना दिया, who will be looking out after all the study that is being done in these schools. ठीक है, तो somebody should be inspecting it, right? The task of Pandit was to visit the pathshalas and try to improve the standard of teaching. तो improve the standard of teaching, ये उनका काम हो गया. ठीक है, each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. जितने भी गुरु होंगे उन सबको भाई साहब रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, पीरियोडिक टाइम टेबल आपका भाई साहब किस टाइम टेबल से आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये सबका भाई साहब मूल्यांकन होने लगा. ऐसे नहीं कि आज चलो फिलोसफी पढ़ाते हैं, आज भाई साहब साइंस पढ़ाते हैं, आज भाई साहब संस्कृत पढ़ाते हैं. तो प्रॉपर टाइम टेबल से ये सारी चीजें इम्पार्ट होने लगी इन सब गुरुकुल्स में. ठीक है, teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. तो अभी टेक्स्ट बुक्स में टीचिंग्स इम्पार्ट होने लगी और अभी धीरे धीरे एग्जामिनेशन का भी सिस्टम चालू हो गया. ठीक है, पीपल वेर इवेल्युएटेड, स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स, ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, पाठशालास व्हिच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो ऐसे पाठशाला जो इन नए रूल्स को सपोर्ट कर रहे थे उनको गवर्नमेंट अलग से ग्रांट दे रही थी, उनको गवर्नमेंट अलग से पैसा दे रही थी. ठीक है, गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू देम. Those who were unwilling to work within the new system received no government support. इनको भाई साहब कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला. Over time, gurus who wanted to retain their independence, they found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशालास. अभी देखो ये जो गुरु लोग थे, ये लोग अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे. अभी इनके ऊपर भाई साहब इतने सारी पाबंदियां लग गई कि आप भाई साहब अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए, आप टाइम टेबल के हिसाब से क्लास लीजिए, ये टाइम रहेगा, इतने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे. तो इनके लिए फ्रिक्शन क्रिएट होने लगा. ठीक है, they found it difficult to compete with the government aided and regular पाठशाला. तो वो डिफिकल्ट फील करने लगे. ठीक है, वो फ्रीली पढ़ाते थे ना, मतलब एक अलग तरीके से पढ़ाते थे वो. तो they were now feeling more or less they were feeling confined to the government rules. The new rules and routines had other consequences. In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to pathshalas since the timetable was fixed, flexible. This discipline of the new system demanded regular attendance. अभी भाई साहब पहले फ्लेक्सिबल होता था, गांव खेत में काम हम करना है तो आज वहां जाना है ना कि स्कूल. तो अभी ये सब नहीं था. अभी भाई साहब आपको स्कूल आना ही पड़ेगा. देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड नाउ. ठीक है, during the harvest time, when children of poor families had to work in the fields, inability to attend the school came to be seen as indiscipline. तो हार्वेस्ट के समय पे जब लोगों को ज्यादा करके अपना टाइम फील्ड पे देना पड़ता था और पहले छुट्टियां होती थी, अभी इसको भाई साहब इनडिसिप्लिन देखा जाने लगा एब्सेंटिज्म के लिए. ठीक है, एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू लर्न. तो आप भाई साहब पढ़ाई करना नहीं चाहते. ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वे not the only people thinking about education in India. There were many educational reformers like Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Mahatma Phule. All these people now were Indians who had also tried to revolutionize the Indian society. ठीक है, जैसे इन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की. आपका जो डीएवी चल रहा है इनके नाम पे चल रहा है, दयानंद सरस्वती के हिसाब से. और महात्मा ज्योतिराव फुले ने एडुकेशन, वुमेन एडुकेशन पे बहुत बड़ा काम किया है, स्पेशली इन महाराष्ट्र. ठीक है, from the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. They argued that British to open more schools, colleges, universities, etc. There were other Indians, however, who reacted against the Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. इन्होंने Western education का विरोध किया. इन्होंने बोला कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन बहुत हाई फॉर्मेट्स में इंडिया में आ जाता है तो हमारा कल्चर डाई आउट हो जाएगा. ठीक है, और हुआ भी है. ठीक है,
English education has enslaved us. Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority. Inferiority मतलब क्या होता है भाई साहब? In the minds of Indians, inferiority मतलब नीच भाव, ठीक है? तो नीच भाव क्रिएट किया है. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. हम जो अपने कल्चर पे गर्व करते थे, वो अभी धीरे धीरे इस वेस्टर्न फॉर्म ऑफ एजुकेशन से डाई आउट होने लगा. ठीक है. There was poison in education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. ठीक है. ये गुलामी की भाषा है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ये हमको गुलामी सिखा रहा है. Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring the British rule. तो ऑब्वियसली भाई साहब मतलब ब्रिटिश रूल की ये प्रशंसा करने लगे. जो लोग भाई साहब ये ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त कर रहे थे इन स्कूलों में, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश रूल की प्रशंसा करने लगे. ओ वाओ, क्या साइंस है, क्या कल्चर है, क्या लिटरेचर है, ऐसा प्रेज करने लगे. तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का काम ठीक हो रहा था ना, मतलब वो यही तो चाहते थे. ठीक है. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. तो जब उन्होंने भाई साहब ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, तब उन्होंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए और उनको ज्वाइन किया. और उन्होंने बोला भी कि जब तक इन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते रहोगे तब तक तुम इनसे एंस्लेव्ड रहोगे. ठीक है. Mahatma Gandhi strongly felt that the Indian languages ought to be the medium of teaching. Education in English crippled Indians. That's what he felt. कि ये इंडियंस को क्रिपल कर देगा, ठीक है, वीक बनाएगा. डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स. अपने ही सराउंडिंग से, अपने ही परिवेश से ये दूर हो जाएंगे. ठीक है. और क्या हो जाएगा भाई साहब? मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स. अपने ही लैंड्स में ये स्ट्रेंजर हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे भाई साहब हिंदी, संस्कृत, इन सब भाषाओं का हम शिक्षा ना प्राप्त करके इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं. तो ऐसा महात्मा गांधी का बोलना था उस टाइम पे. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English education did not know how to relate to the masses. ठीक है. Mahatma Gandhi said Western education focused on reading and writing rather than oral knowledge. तो रीडिंग राइटिंग पे ज्यादा फोकस था, ना कि हम जैसे ओरल नॉलेज, ओरल स्क्रिप्ट होता है हमारा, ठीक है, उससे. It valued textbooks rather than lived experience and practical knowledge. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. Mahatma Gandhi said he argued that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy or simply learning to read and write by itself did not count as education. People had to work with their hands, ठीक है, मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ता था, लर्न अ क्राफ्ट. ठीक है. ये सब भाई साहब एजुकेशन में होना चाहिए एज पर हिम. Know how different things are operated. This would develop their mind and their capacity to understand. ठीक है. आप भाई साहब शिक्षा किसी चीज की प्राप्त कर रहे हैं, आप काम कुछ और कर रहे हैं, ये हमेशा डीलिंग रहेगा. उन्होंने बोला कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं और जो हमारा डेली लाइफ है, जिन चीजों में हम उलझे होते हैं, उसके साथ वो जुड़ा होना चाहिए, ना कि बिछड़ा हुआ. ठीक है. आप पहली बात तो इंग्लिश इनकॉपरेट कर रहे हैं. जब आप बाहर जाते हैं तो आप लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं. तो ये सब शिक्षा का महत्व क्या है? ठीक है. ये आपको और डीलिंग करेगा और आपके लाइफ में और ज्यादा स्ट्रगल्स लाएगा, ना कि उनको रिजॉल्व करे. ठीक है. सो दीज वर थिंग्स अबाउट ओरिएंटलिस्ट एंड हाउ दे वर एक्चुअली कैसे भाई साहब इनका खात्मा हुआ. ठीक है. विल स्टडी मोर अबाउट दिस. थैंक यू सो मच.